Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of geography. The chapter name is Realms of the Earth. अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में. इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी. अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में क्या है? It is the second largest ocean of the world. Its shape is like the alphabet S. The continent of North America and South America border this ocean in the west, while Europe and Africa make up its eastern boundary. अटलांटिक ओशन आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का. इसका शेप एस की तरह होता है. The continent of North America and South America border this ocean in the west. और ये ओशन जो कि वेस्ट में है, इसके बॉर्डर में है कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आपका? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जबकि यूरोप और अफ्रीका मेकअप इट्स ईस्टर्न बाउंड्री, जबकि यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न बाउंड्री पर है. In the north, it is stretched up to the Arctic Circle, and in south, it merges with Pacific and Indian Ocean. नॉर्थ में इसके आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल है, और एंड इन द साउथ इट मर्ज विथ, साउथ में ये किससे मर्ज होता है, किससे जुड़ जाता है? पैसिफिक और इंडियन ओशन से जुड़ जाता है. द कोस्ट अलोंग द अटलांटिक ओशन आर वेरी इरेगुलर. They provide excellent location for ports and harbors. The Atlantic is the busiest ocean in the terms of passenger and cargo traffic. The coast along the Atlantic Ocean are very irregular. उसका जो कोस्ट है वो बहुत irregular है. कैसे? ये क्या प्रोवाइड करता है? दे प्रोवाइड एक्सीलेंट लोकेशन फॉर पोर्ट्स. पोर्ट्स जिसे बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे शिप्स लोड अनलोड होती हैं. तो वहाँ ये एक लोकेशन देता है जहाँ पर पोर्ट्स हैं. द अटलांटिक इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द टर्म्स ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक. अटलांटिक जो है, अटलांटिक ओशन जो है वो एक आपका बहुत बिजिएस्ट है प्लेस है, जहाँ पर पैसेंजर्स और पोर्ट्स में पूरे वहाँ पर रहते हैं. वहाँ पर शिप्स लोडिंग अनलोडिंग करते हैं. इंडियन ओशन, इट इज़ द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम उसी कंट्री पर पड़ा है. इट्स शेप इज रफली ट्रायंगुलर. इसका शेप ट्रायंगुलर में है. इट इज बॉर्डर्ड इन नॉर्थ बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. नॉर्थ में इसके बॉर्डर पर एशिया है. इंडिया लाइज एट द हेड ऑफ दिस ओशन. The Arabian Sea and Bay of Bengal are the two northward extensions of the Indian Ocean. It is bordered in the India lies at the head of this ocean. और इस ओशन के हेड साइड पर इंडिया है. The Arabian Sea and Bay of Bengal are the two northward extension of the Indian Ocean. और इसके टू एक्सटेंशन हैं नॉर्थ में, जो हैं कौन कौन से? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. टू द ईस्ट ऑफ दिस ओशन लाइज ऑस्ट्रेलिया एंड टू द वेस्ट लाइज अफ्रीका. इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में अफ्रीका है. इन द साउथ इट मर्ज विद द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. साउथ में ये किससे जाकर के जुड़ जाता है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से. आर्कटिक ओशन क्या है? It lies around the North Pole and extends southward up to the Arctic Circle. It lies around the North Pole. ये कहाँ पर? नॉर्थ पोल पे है. और कहाँ तक फैला? साउथ से आर्कटिक सर्कल तक फैला है. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द थ्री कॉन्टिनेंट दैट बॉर्डर दिस ओशन इन द साउथ. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये थ्री कॉन्टिनेंट है जो कि इसके बॉर्डर पे हैं साउथ में. द आर्कटिक ओशन मर्ज विद अटलांटिक क्रीन
अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। और अटलांटिक ओशन जुड़ता है किससे? अटलांटिक से और ग्रीनलैंड से, और विद द अटलांटिक बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच में अटलांटिक से ये जुड़ता है। इट इज लिंक्ड टू द पैसिफिक थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। इट इज लिंक्ड टू द, ये लिंक्ड है किससे? पैसिफिक ओशन से, जो थ्रू नैरी बेरिंग स्ट्रेट, जो कि नैरो बेरिंग स्ट्रेट से होकर के जाता है। The continent of the Antarctica is surrounded by a water body which is actually an extension of the Pacific and Atlantic and Indian Ocean. The continent of Antarctica is surrounded by a water body. अंटार्कटिका हमारा एक वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जिसके एक्सटेंशन में आपका पैसिफिक, एटलांटिक और इंडियन ओशन आता है। इट इज़ नोन एज द साउदर्न ओशन, इसे साउदर्न ओशन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या है? द हाइड्रोस्फीयर इज यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट क्या है? द वाटर साइकिल इज वन ऑफ द फैक्टर दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हाइड्रोस्फीयर की? हाइड्रोस्फीयर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसमें वाटर साइकिल है, अर्थ पर पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। वाटर इन द एयर रिजल्ट्स इन वेदर फेनोमेना, और जो वाटर का कुछ पार्टिकल वेदर में होता है, इसके वजह से वहाँ पर वाटर का कुछ पार्टिकल जो एयर में होता है, इसके वजह से वेदर कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट है आपका ओशन हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। ओशन हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। ओशंस हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट। ओशंस में एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि क्लाइमेट को चेंज होने में हेल्पफुल होता है ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में जो भी क्लाइमेट होती है उसको चेंज होने में इफेक्ट करता है। द ओशन वाटर्स आर होम टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर टू मैनी पीपल। और ओशन वाटर जो होता है उसमें कई सारे आपको पता है जीव जंतु रहते हैं, कई सारे जानवर रहते हैं, मछलियाँ हैं और भी कई सारे प्राणी हैं, वो सारे रहते हैं, जो कि एक सोर्स हो जाता है कई लोगों का लाइवलीहुड का। मछलियाँ पकड़ करके उसको बेचना, जस्ट लाइक दैट। वाटरवेज सर्व एज अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वाटरवेज भी यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स as well as underground water is used for irrigation and our daily requirements। और वाटर रिवर्स और लेक्स का यूज़ किया जाता था अपने हमारे पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, और इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी वाटर से भी जनरेट होती है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ एक ब्लैंकेट की तरह एयर के सराउंडिंग को जो कवर करती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। और इट इज़ हेल्ड इन इट्स प्लेस, ये अपनी जगह पर है किस वजह से? अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये अपनी जगह पर एज इट इज़ है। composition of atmosphere क्या है? The atmosphere consists of a mixture of gases। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके। पोलन ग्रेन्स में सेल ऑफ प्लांट्स, पोलन ग्रेन्स होते हैं। मैनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक स्मोक यानी धुआं होता है, सॉल्ट होता है, एंड अदर केमिकल्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कंस्टिट्यूटिंग 78% ऑफ इट। और इसका कितना पार्ट होता है? 78% गैस नाइट्रोजन गैस हमारी
एटमॉस्फेयर में होती है। ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट्स 21%, ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है एयर में? 21%। द रिमेनिंग 1% कितना कौन सी गैस होती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। ये सारी गैसेस हमारी 1% की मात्रा में होती हैं। ऑक्सीजन 21% होता है, सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78%। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करती है? अप टू 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस तक एक्सटेंड करती है, इतने ऊपर तक फैली हुई है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। और सारी को प्रॉपर्टीज को मिला करके ये 5 लेयर्स में है। 5 लेयर्स कौन कौन से हैं आपके? स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से अगर हम काउंट करेंगे तो पहला है आपका ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 आपके लेयर्स हैं। तो you will have to learn that the density of the atmosphere is maximum near the earth surface। और इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। एज वी गो अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस एयर बिकम्स इंक्रीजिंगली थिनर। जैसे ही हम ऊपर की तरफ और जाते हैं सरफेस पर तो एयर और कम होने लगती है। This explains why people feel breathlessness at high altitudes। और इसीलिए हम ये जानते हैं कि breathlessness हमें बहुत ऊंचाई पर जाने पर हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, breathlessness होने लगती है। एयर टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी क्या है? The degree of hotness and coldness of the air surrounding us is called air temperature। जो भी डिग्री हॉटनेस या कोल्डनेस की होती है एयर में, उसे हम एयर टेम्परेचर कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड्स, ओशन करेंट्स। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एन इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। और लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड की वजह से इसमें टेम्परेचर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता रहता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पैरा। द प्रेशर विच द एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जो भी प्रेशर होता है एयर में अर्थ के सरफेस पर, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एयर एंड ऑल्टीट्यूड। ये टेम्परेचर, एयर के टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऑल्टीट्यूड आपका होता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। वार्म एयर इज लाइट एंड एग्जैक्ट लो प्रेशर। जैसा कि आपको पता है कि वार्म एयर जो होती है, गर्म हवा जो होती है, वो लाइट होती है और कम प्रेशर होता है उसमें, जबकि कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और विंड हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है। एयर बिकम्स थिनर एज वी गो अप एंड सो एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। और जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो एयर बहुत कम होने लगती है वहाँ पर, और एयर प्रेशर भी वहाँ पर कम होने लगता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जो वाटर वेपर आपका एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये जगह से जगह बदलती रहती है, समय से समय पर बदलती रहती है। इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, और ये ऑल्टीट्यूड के मदद से डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।